Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter number 4, Quadratic Equation, क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 चैनल में अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। सॉल्व फॉर x बाय फैक्टराइजेशन। आपको x का वैल्यू निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। फैक्टराइजेशन यानी कि आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग जो होता है वो आपको करके निकालना होगा, ठीक है। सो मिड टर्म स्प्लिटिंग तो आप बहुत करके आए हो, तो ये बेसिक क्वेश्चन ही है, तो आपको बस इजीली करके जाना होगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। सो आपको क्या करना है, ये जो 22x को दो पार्ट में स्प्लिट करना होगा। तो फर्स्ट वाला एक मेथड मैं आपको सिखा देती हूँ, उसके बाद स्प्लिटिंग मैं डायरेक्टली करूँगी, ठीक है। सो देखो 21 मल्टीप्लाई 8, सो 21 को मल्टीप्लाई 8 करना होगा। जो c होता है एंड a वाले जो कोफिशिएंट है, तो c मल्टीप्लाई a करना होगा। 21 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा आपका 168, ओके। नेक्स्ट 168 का आपको क्या निकालना होगा, प्राइम फैक्टर। सो देखो 2 84 जा, नेक्स्ट 2 42 जा, 2 21 2 से नहीं जाएगा ये, 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 एंड 7, ये को मल्टीप्लाई करो। देखो 7 2 जा 14 एंड 14 2 जा क्या होगा 28, एंड 28 से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। सो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, 8x² माइनस 28x प्लस 6x। आपको साइन का ध्यान रखना होगा, 22x जो है माइनस में है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसके पहले आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 21 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेना होगा आपको। नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन लेना होगा, तो अगर हम 4x को कॉमन लेते हैं पहले में से, सो 2x माइनस 7 रहता है, एंड जो ब्रैकेट में कॉमन है वो एज इट इज लिखेंगे 2x माइनस 7। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, सो देखो 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर +3। सो एक है 2x माइनस 7 एंड अनदर वन इज 4x प्लस 3। 2x माइनस 7 को एक बार लिखेंगे एंड 4x प्लस 3 अलग करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों को ही इक्वेट 0 कर देंगे, दोनों ही इक्वेशन को। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो x जो है देखो -7 है, वहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा प्लस का 7 एंड 2 मल्टीप्लाई में है, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। सेम यहाँ करेंगे, x इक्वल टू 3 है, तो ये हो जाएगा -3 एंड 4 नीचे आ जाएगा, सो -3/4। तो दो फैक्टर्स जो रूट है क्या होगा, एक होगा 7/2 एंड दूसरा जो होगा -3/4, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, 3√5x² प्लस 25x प्लस 10√5। आपको 25x को इस तरह से डिवाइड करना होगा, दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, ताकि ये 10√5 को भी इक्वली सपोर्ट करे, ठीक है। सो देखो क्या करेंगे, 3√5x² प्लस 25x को हम 10x प्लस 15x में डिवाइड करते हैं, प्लस 10√5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में से कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सो फर्स्ट जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिला, √5x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x प्लस 2√5। तो जैसा ब्रैकेट में है वैसा ही ऐसे डिस लिखना होगा, 3x प्लस 2√5 एंड देखो 3 5 जा 15, सो 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10√5, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया। सो आगे करेंगे, ब्रैकेट वाले टर्म्स को एक बार लिखेंगे 3x प्लस 2√5 एंड जो ब्रैकेट के बाहर है वो अलग लिखेंगे √5x प्लस 5। फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कर देंगे। सो 3x प्लस 2√5 इक्वल टू 0 एंड √5x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू हमें चाहिए, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2√5 एंड 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा एक वैल्यू रूट का। एंड सेकेंड देखो x इक्वल टू +5 है, यहाँ पर -5 है, √5 नीचे आएगा। अब देखो √5 कभी नीचे रूट में रखना नहीं चाहिए हमें, तो इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नीचे है वैसे ही एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर एंड नीचे। सो √5 मल्टीप्लाई √5, तो देखो √5 क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू -5/5 एंड ये ऊपर वाला √5, ठीक है। 5 1 जा, तो यहाँ पर -√5। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -√5,
तो यहाँ पर 2 रूट मिल गया हमें, एक होगा -2√5/3 एंड दूसरा जो होगा x इक्वल टू -√5। ठीक है, नाउ सी पार्ट करेंगे। 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0। तो इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो 2x² प्लस ax चाहिए हमें, तो हम 2ax से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ax को, माइनस a² इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो इन दोनों में करेंगे एंड इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा 2x ब्रैकेट में x प्लस a एंड ब्रैकेट में जो है वो तो ऐसे ही लिखते हैं, तो ये बाहर क्या हो जाएगा -a। तो देखो -ax माइनस प्लस में माइनस a मल्टीप्लाई a², तो x प्लस a एंड दूसरा क्या होगा 2x माइनस a। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, सो x प्लस a इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस का a, एक रूट हमें मिल गया। एंड सेकेंड 2x माइनस a इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू चाहिए तो माइनस a है, यहाँ पर प्लस a हो जाएगा एंड 2 डिवाइड में आ जाएगा एंड सेकेंड जो रूट होगा वो होगा a/2। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो -√6 माइनस √6 क्या हो जाएगा -2√6। उसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे एंड इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये √3x कॉमन लेंगे। देखो ये 3 को स्प्लिट करेंगे, ऐसे करेंगे ताकि ये √3, देखो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा सिंपल 3 हो जाएगा, ताकि मुझे यहाँ पर भी रूट का वैल्यू है ना, तो इसलिए ध्यान रखते हुए हमें मुझे पहले ही ये करना होगा। -√2 सेम √3 माइनस √2, बाहर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 चाहिए ना हमें, तो √2 है तो और एक √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2 2 एंड √2 मल्टीप्लाई √3 √6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक x होगा एंड यहाँ पर भी एक x होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर √3x माइनस √2 एंड √3x प्लस √2। आगे देखो हमें x का वैल्यू चाहिए, तो पहले √3x माइनस √2 को इक्वल टू 0 रखेंगे एंड दूसरे केस में √3x प्लस √2 इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, x का वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू माइनस है, यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो √2 बाई √3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे कॉमन रूट में डाल सकते हैं, सो √2/3। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर x इक्वल टू प्लस √2 है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा ये माइनस का √2 एंड √3 नीचे आ जाएगा। सो कॉमन ले लेंगे रूट को, तो रूट कॉमन ले लिया -2/3। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। तो देखो 7√3 एंड √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कैसे मिलेगा, 7√3 मल्टीप्लाई में √3 एंड √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा। सो 7 3 जा क्या होता है 21। सो आपको 21 का सिंपल प्राइम फैक्टर निकालना होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, अब तो आपको क्या करना होगा 10x लाना होगा, तो 7 प्लस 3 करोगे तो 10x आ जाएगा। तो सिंपल है √3x², 10 को स्प्लिट कर दो 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेना होगा एंड इन दोनों में कॉमन लेना होगा, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो √3x प्लस 7 एंड √3x प्लस 7 यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई में लेंगे √3। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 3 बन गया एंड 7 √3। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है एक कर लेंगे 3x प्लस 7 एंड एक होगा x प्लस √3, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। सेम यहाँ भी x प्लस √3 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू आ गया माइनस का √3 एंड यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा -7/√3। बट यहाँ पर देखो नीचे रूट का वैल्यू है, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये साइड में करते हैं, x इक्वल टू -7/√3 है, तो रैशनलाइज करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे 2 बार √3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे है। सो क्या होगा ये -7√3
एंड √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो हमें x का जो वैल्यू मिला एक रूट होगा हमारा ये -7√3/3 एंड अनदर रूट जो होगा वो होगा हमारा x इक्वल टू -√3। ओके, नाउ f पार्ट √2x² + 7x + 5 √2 इक्वल टू 0। अगेन देखो रूट वाला मल्टीप्लाई है, सो 5 √2 मल्टीप्लाई √2, सो √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा 2 एंड 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 क्या होगा 10। सो 10 का प्राइम फैक्टर आपको पता ही है 2 × 5 होता है, तो आपको क्या लाना होगा यहाँ पर 7 लाना होगा। सिंपल 5 + 2 कर दोगे तो 7 आ जाएगा। √2x² + 2x + 5x + 5 √2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन ले लेंगे √2 को, √2x, तो यहाँ पर क्या होगा x + √2 एंड सेम यहाँ पर होगा x + √2, बाहर आ जाएगा कॉमन 5, सो 5x एंड 5 √2। नेक्स्ट देखो x + √2 इक्वल टू 0 रखेंगे एंड दूसरा क्या होगा √2x + 5 इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया -√2 एंड यहाँ पर दूसरा x का वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू -5/√2। बट यहाँ पर ध्यान रखो अगर नीचे रूट आ गया तो हमें क्या करना होगा, इसे रैशनलाइज करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे √2 को ऊपर एंड नीचे दोनों साइड में, सो क्या होगा -5√2 एंड √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा 2। सो हमारा जो दूसरा रूट होगा वो होगा -5√2/2। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर जो 11 का लास्ट पार्ट है जी पार्ट, इसमें देखो x - 1² होल स्क्वायर -5x - 1 ब्रैकेट में है एंड -6 इक्वल टू 0। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x - 1² a - b² का आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा a² + b² - 2a एंड b। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x एंड -5 × -1 क्या हो जाएगा +5, देन -6 इक्वल टू 0। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो x² + 1 का स्क्वायर 1 - 2x -5x प्लस माइनस में क्या होगा माइनस, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -1 इक्वल टू 0। अब देखो +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, -2x -5x क्या होगा -7x एंड यहाँ पर बच गया x²। ठीक है, इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे x को कॉमन लेके x -7 इक्वल टू 0। तो एक हमारा x को एक बार इक्वेट करेंगे 0 के साथ एंड एक बार x -7 को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो x को जब इक्वेट करते हैं करेंगे 0 के साथ, x का वैल्यू तो 0 ही होगा एंड दूसरे में क्या होगा x इक्वल टू -7 है, यहाँ पर आके ये हो जाएगा +7। सो जो दो रूट होगा, एक होगा 0 एंड दूसरा जो होगा +7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 आज करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।